रफी साहब और किशोर दा क्या सच में दोस्त थे? दोस्तों, हम लोग तो बहुत सुनते हैं रफी साहब और किशोर दा के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में। आज मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने सिर्फ एआई से पूछा कि रफी साहब और किशोर दा की दोस्ती के कुछ बातें बताइए। तो हैरत कर देने वाले कुछ बातें एआई ने बताई दोस्तों, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। और वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, वक्त ज्यादा न जाया करते हुए आप लोगों का, हम चलते हैं रफी साहब और किशोर दा की दोस्ती के बारे में एआई से पूछते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, ये एआई में कुछ मेरी आवाज के सैंपल भी है, मैंने उसमें दिया हूँ और वो बना के कितनी सटीक जानकारी एआई ने दिया है हमको, ये मुलाहिजा फरमाइए दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के संगीत जगत के दो ऐसे सितारों की जिनकी आवाजों ने मतलब पीढ़ियों को दीवाना बनाया है, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार। जी हाँ, वो दौर ही कुछ ऐसा था जब इन दोनों की आवाजें हर तरफ गूंजती थी। और हमारे श्रोता ने भी कुछ दिलचस्पी दिखाई थी उन किस्सों में जो इन दोनों दिग्गजों के आपसी रिश्ते पर, उनके काम करने के तरीकों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ उनकी गायकी ही नहीं, उनके बीच का जो समीकरण था वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प रहा है। हाँ, तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि इन किस्सों के जरिए, इन कहानियों के जरिए ये समझें कि रफी साहब और किशोर दा के बीच प्रोफेशनल लेवल पर असल में कैसा रिश्ता था। मतलब क्या वो सिर्फ एक जबरदस्त कंपटीशन था या फिर उसमें आपसी इज्जत, कला के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था? बिल्कुल, इसी दिलचस्प समीकरण को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, कि ऊपर से तो अक्सर बस वही प्रतिस्पर्धा ही नजर आती है, लेकिन अंदर और भी बहुत कुछ होता है। सही कहा। एक आम धारणा तो है ही कि भाई दो टॉप सिंगर्स थे तो जाहिर है जबरदस्त टक्कर रही होगी, और वो थी भी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो थी। लेकिन कई वाकये ऐसे भी सुनने को मिलते हैं जो दिखाते हैं कि एक दूसरे के लिए इज्जत भी बहुत थी। जैसे एक बात जो काफी सुनी जाती है, हाँ, कि कई बार ऐसा होता था कि संगीतकार किसी खास गाने के लिए अगर एक के पास गए तो वो खुद ही दूसरे का नाम आगे कर देते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल मशहूर है और ये वाकई सोचने लायक बात है। उस जमाने में जहाँ इतना कंपटीशन था, बिल्कुल, वहाँ एक कलाकार कह रहा है कि नहीं, ये गाना मेरे बजाय उनसे गवाइए, वो ज्यादा अच्छा गाएंगे। हाँ, जैसे कहते हैं कि अगर कोई बहुत चुलबुला मस्ती भरा गाना होता या जिसमें योडलिंग वगैरह हो जी, तो रफी साहब शायद कह देते थे कि भाई इसके लिए तो किशोर ही बेस्ट है, क्लासिकल टच वाला। हाँ, मुमकिन है। तो शायद किशोर दा ने कहा हो कि ये तो रफी साहब की रेंज है। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि सिर्फ बड़प्पन नहीं था ये। नहीं, ये कला की समझ थी। हाँ, कला की गहरी समझ थी कि गाने की रूह क्या मांग रही है, अपनी आवाज से ज्यादा गाने को अहमियत देना। सही बात है। ये उस दौर की एक, कह सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म में भी कला के प्रति जो एक ईमानदारी होती है जी, उसका उदाहरण है। बिल्कुल। और फिर दूसरा पहलू आता है उनके काम करने के अंदाज का। ओ हाँ, वो तो बिल्कुल ही अलग था। जैसे जमीन और आसमान। हाँ, रफी साहब के बारे में सुनते हैं कि वो बड़े संजीदा, डिसिप्लिन्ड, रिकॉर्डिंग उनके लिए पूजा की तरह थी। बिल्कुल शांत, स्टूडियो में आए, अपना काम किया पूरी तवज्जो से जी। और दूसरी तरफ किशोर कुमार, वो तो जैसे जिंदा दिली का दूसरा नाम थे। हाँ, सेट पे मजाक मस्ती, माहौल को हल्का फुल्का रखना, चुटकुले सुनाना, माहौल बना देना। जी, लेकिन कमाल की बात यह है हाँ, कि जैसे ही वो माइक के सामने आते थे, रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, दोनों का डेडिकेशन, वो समर्पण गजब का था। बिल्कुल, अंदाज चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, गाने को लेकर जो जुनून था, जो अपना बेस्ट देने की कोशिश थी, वो एक जैसी थी। और शायद इसी कॉन्ट्रास्ट ने, इसी विरोधाभास ने हिंदी फिल्म संगीत को इतना रिच बनाया है ना। हाँ बिल्कुल, सोचे एक ही फिल्म में एक ही हीरो के लिए कभी रफी साहब की गहरी आवाज मिल रही है तो कभी किशोर दा का वो शरारती अंदाज। संगीतकारों के पास कितनी वैरायटी थी, हर मूड, हर सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट आवाज। सही कहा, ये विविधता ही तो उस गोल्डन एरा की जान थी। उनके अलग होने ने संगीत को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और फैलाया और मजबूत किया। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें, इन किस्सों को समेटें, तो क्या समझ आता है? यही कि रफी साहब और किशोर कुमार के बीच बेशक एक हेल्दी प्रोफेशनल कंपटीशन था। हाँ, जो शायद जरूरी भी होता है आपको बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा
उनके बीच एक दूसरे की कला के लिए, एक दूसरे के टैलेंट के लिए गहरा सम्मान था। निश्चित रूप से वो संगीत के दो ऐसे मजबूत पिलर थे जिनकी स्टाइल बेशक अलग थी, लेकिन दोनों ने मिलकर हिंदी फिल्म संगीत को बहुत ऊंचा उठाया। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ गानों की गिनती में नहीं है, बल्कि उस क्वालिटी और उस डाइवर्सिटी में है जो उन्होंने दी। जी हाँ, और किसी भी सुनने वाले के लिए ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे दो टॉप के टैलेंट एक ही वक्त पर एक ही इंडस्ट्री में मौजूद रहकर सिर्फ मुकाबला नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के होने से ही उस आर्ट फॉर्म को और बेहतर बनाते हैं, उसे और निखारते हैं। हाँ, उसे नई ऊंचाइयां देते हैं। बिल्कुल। और इसी नोट पे हम शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ जरूर, कि क्या आज का जो दौर है इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव, चाहे वो संगीत हो, सिनेमा हो या कोई भी फील्ड हो, क्या कलाकारों के बीच वैसा ही आपसी सम्मान और कला को सबसे ऊपर रखने का जज्बा आज भी मुमकिन है, जैसा हमें इन पुरानी कहानियों में रफी साहब और किशोर कुमार के बीच नजर आता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो कैसा लगा दोस्तों इस वीडियो को देखकर और सुनकर? उम्मीद है कि रफी साहब और किशोर दा के जो किस्से आप लोगों ने सुने, आपको बहुत मजा आया होगा और आपने उसे पसंद भी किया होगा। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को, इंडियन सोशल मीडिया को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। कुछ ऐसी वीडियो आपके सामने हम पेश करते रहते हैं और आइंदा भी अब कुछ वीडियो हम पेश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।